में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहती थी। बहुत सवेरे उठकर मछुआरा मछली पकड़ने चला जाता था और सुबह तक उसे जितनी मछलियां मिलती थी वो सब लेकर गांव के बाजार में बेचकर उसे जो कमाई होती थी उसी में जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा हो जाता था। गांव के एक कोने में टूटी फूटी सी झोपड़ी में वे रहते थे। कहाँ हो? अरे सुनती हो? आकर ये सब उठा लो। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ थे तुम? कब से बुला रहा हूँ। धीरे धीरे उस तरफ शर्मा चाची के घर में शहर से नई नवेली दुल्हन आई है। कितना कुछ नए नए सुंदर से सामान लेकर आई है। मैं भी चुपके चुपके देख रही थी उन लोगों की दीवार के ऊपर से। तुम्हें क्या जरूरत है? उन सब से हमको क्या लेना देना। इधर आओ और देख लो आज क्या क्या सब मछलियाँ मिली हैं। फिर बाजार भी तो जाना है। अरे ये तो कितनी सुंदर बारी बारी मछलियाँ मिली है। हाँ, बस केवल ये दो ही तो है, बाकी सब तो छोटी मछलियाँ हैं। ये दो बड़ी मछलियों को बाजार में ले जाता हूँ, अच्छी कमाई होगी। नहीं, मतलब? मैं ये दो मछलियों को शर्मा चाची के घर ले जाऊंगी, तभी तो घर के अंदर भी घुस पाऊंगी और देख भी पाऊंगी। अरे परंतु बात तो सुनो, क्या सच में ले जाओगी? हाँ हाँ, तुम नहीं समझोगे। छोटी मछलियों को बाजार में ले जाओ। अरे तुम आ गई। आओ आओ, ये देखो शर्मा चाची ने कितना कुछ दिया है। उसी को लेकर तुम खुश रहो, सब बेकार। किस बात का क्या जवाब दे रहे हो? क्या हुआ है? होगा और क्या, तुमको मना किया था ना उन दोनों बड़ी मछलियों को उनके घर नहीं ले जाने के लिए। बाजार में ले जाता तो बेचकर पैसे मिलते। छोटी मछलियों को आज कोई लिया ही नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही बेच सका हूँ। उन मछलियों को ले जाने से कितना लाभ होता, परंतु तुम तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। अच्छा ये बात है, ठीक है, तुम अभी आकर आंगन पर बैठो। लो मैं चटाई बिछा देती हूँ, मैं अभी आई। अरे ये क्या? कचौड़ी, सब्जी, मिठाई, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? घर में था क्या? हमारे घर में क्या ये सब रहता है? तब तो सब कुछ हो ही जाता। ये सब शर्मा जी के घर से लेकर आई हूँ। मतलब? अरे उन लोगों के घर मछलियाँ लेकर गई थी ना, आज वहाँ अच्छा खाने पीने का आयोजन हुआ है। मछली थोड़ी कम भी पड़ गई थी। शर्मा चाची मछलियों को देखकर इतना खुश हुई कि ये सब स्वादिष्ट व्यंजन मुझे दे दिया, और भी बहुत है, आज पूरा दिन के लिए हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक साड़ी दी है और तुम्हारे लिए एक कुर्ता। देखोगे? तुम खाओ, मैं लेकर आई। कितनी सुंदर साड़ी है, रंग भी बड़ी सुंदर है। रुको दिखाती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुमको दिया है, तुम ही देखो। आज तो ये अच्छा पकवान खाने को मिल गया, परंतु अगर वो दो बड़ी मछलियाँ बेच पाता तो और कुछ दिनों के लिए घर चलाने में कितनी सुविधा होती। कल क्या उस साड़ी को फाड़ कर खाओगी? हर समय तुम सिर्फ एक ही बात करते रहते हो। इस घर में आने के बाद तुम कभी भी मेरी कोई इच्छा पूरी की हो? ना ही कोई अच्छी साड़ी, ना ही कोई अच्छा सा स्वादिष्ट पकवान। आज मुझे एक अच्छी सी साड़ी क्या मिली है, थोड़ा अच्छा सा खाना क्या मिला, उसमें भी तुम्हारी इतनी बातें। ठीक है, मैं सब लौटा कर आती हूँ। अरे अरे वैसे रो मत, मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा ठीक है, और नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा। ले आओ तुम्हारी साड़ी। देखोगे? रुको मैं ले आती हूँ। साड़ी का रंग कितनी सुंदर है और मुलायम भी है। क्या हुआ? आज इतनी सुबह सुबह जा रही हो? इसके पहले तो तुम थोड़ा देर से जाते थे। जल्दी जाऊंगा तो शायद कुछ ज्यादा मछलियाँ मिल जाएंगे। ऐसे जिस समय मैं जाता हूँ उस समय अच्छी मछलियाँ तो नहीं मिलती है, इसीलिए जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही जाओ। तुम और कुछ मत कहो, ऐसे ही कल मेरा बहुत नुकसान हो गया।
ऊपर से आज भी अगर मछलियाँ नहीं मिला तो हो गया काम, हमें भूखा ही मरना होगा। आज भी क्या दूसरों के घरों से मांग कर लाओगी? अरे तुम फिर से वही बात करने लगे, क्या अद्भुत सी बात है। नहीं बोलेंगे क्या? मेरा तो नुकसान ही हुआ। छोड़ो, तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं है, तुम समझोगी नहीं। अब मुझे जाने दो, मैं एकदम सीधा बाजार से मछलियाँ बेचकर फिर घर लौटूंगा। अरे ये क्या, घर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा, आकर क्या होगा? मछलियाँ जो हम लाएंगे उसे ले तो नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं सीधा उसे बेचकर ही आऊंगा। अरे कुछ खा कर तो जाओ या फिर कुछ लेकर तो जाओ। मैंने खा भी लिया और साथ में मुरमुरे भी ले लिया। तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में आऊंगा। क्या लाभ हुआ जल्दी आकर, ऊपर से बारिश भी हो रही है। सोचा था जल्दी आने पर थोड़ी अच्छी मछलियां मिल सकती है, पर सब बेकार ही रह गया। अरे अरे, शायद जो चारा दिया था उसे मछली ने खा लिया। हाँ, मैंने ठीक ही सोचा है, शायद कोई बड़ी सी मछली है, सही से पकड़कर उठाना होगा। मुझे मत मारो, मैं मछली नहीं हूँ। हाँ क्या? मुझे मछली दिख रही है और बोल रहे हो कि मछली नहीं हो? मतलब? सब बता रहा हूँ, पहले बरसी से निकालो, मैं भाग नहीं जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मैं एक राजकुमार हूँ। एक जादूगर ने मुझे अपने जादू से मछली बनाकर रखा है। मुझे लेकर तुम क्या करोगे? बेच तो पाओगे नहीं, ऊपर से अगर मुझे मार कर खाओगे भी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कहा मुझे छोड़ दो। अच्छा समझा, ठीक है, छोड़ दिया। मेरा भाग्य ही खराब है, आज शायद और कोई मछलियाँ नहीं मिलेगा। तुमने मुझे आज एक नया जीवन दान दिया है, आज से तुम मेरा दोस्त हो। आज तुम्हें मछलियाँ जरूर मिलेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, वही करते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। एक और बात, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ आकर बुलाने पर ही मैं आ जाऊंगा। तुमको अगर मैं कुछ सहायता कर सकूंगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। अच्छा ठीक है। आज तो बहुत लाभ हुआ, इतना कभी भी नहीं हुआ था। सुबह सुबह जाने के कारण कितना फायदे हुआ। हाँ वो तो अलग बात है, पर एक अजीब घटना भी घटी। क्या हुआ है? आज मैं एक बोलने वाली मछली को देखा। पहले तो मैंने उसे पकड़ा था, पर उसने कहा कि वो किसी देश का राजकुमार है, परंतु किसी जादूगर ने अपने जादू से उसे मछली बनाकर रखा है। उसी ने कहा कि आज मुझे मछलियाँ जरूर मिलेगा, अगर मैं थोड़ा देर और इंतजार कर लूँ तो। और वही हुआ, देखो मुझे कितनी मछलियाँ मिली। बाप रे, ये तो पूरी कहानी जैसी है। तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, तो और क्या करें, बेच तो नहीं सकते और काट कर खा भी नहीं सकते। मैं क्या ये बोल रही हूँ, तुमने उसके प्राण बचाया है, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा? हाँ कहा तो, उसने यही कहा कि अब से वो मेरा दोस्त है, इसीलिए अगर कोई भी जरूरत हो तो मैं उसे बुला सकता हूँ और वो हमेशा मेरा मदद करेगा। और तुम बिना कुछ मांगे चले आए? मानेंगे? पर क्या मानेंगे, इंतजार करने पर मछलियाँ तो मिला ना, उससे कितनी कमाई भी हुई। तुमको लेकर क्या करे, अगर थोड़ा सा भी बुद्धि तुम्हारे पास होता, जब वो कुछ देना चाहता तो मांग तो सकते थे। अरे क्या मांगेंगे वो तो बोलो। क्यों? मैं क्यों बोलूं? तुमको क्या कुछ दिखाई नहीं देता है? हम लोगों का ये टूटा फूटा सा घर, इसको थोड़ा ठीक करने के लिए तो बोल पाते। ऐसा होता है क्या? ये सब कैसे मांगा जा सकता है? हाँ हाँ मांगा जा सकता है। तुम कल सुबह जाकर बोलोगे, आज जिस समय पर गए थे
उसी समय जाकर उसे बुलाओगे। जाके बुलाऊंगा? बुलाकर क्या बोलूंगा? ऐसे बुलाने से क्या होगा? अरे तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहने के लिए बोल रही हूँ वही जाके बोलोगे। तुम उसको यही बोलोगे कि हमारी ये झोपड़ी को तोड़कर हमें यहाँ एक बंगला बना दे, ताकि हमें और कोई असुविधा ना हो। ये मछली बाजार और अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या सब बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। देखो, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तुम जाके अच्छे से बोलोगे, नहीं तो मैं जाके बोलूंगी। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे लिए तुम क्या इतना भी नहीं करोगे? तुमको करना ही होगा, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम जाओगे और जाके कहोगे, समझे? ठीक है, मैं जाऊंगा, पर उसके बाद क्या होगा नहीं पता, और इसको लेकर आगे और कोई बात नहीं होगा। कल जाने के बाद देखा जाएगा। मैं अभी सोने जाता हूँ। अभी कैसे बुलाऊं उसे? बुलाने पर क्या मछली आएगा? आने से भी मैं क्या कहूँगा? अरे मेरा मछली दोस्त तुम, क्या आश्चर्य है। मैं सोच ही रहा था तुम्हें कैसे बुलाऊं और तुम आ गए। तुमको कैसे पता चल गया? मैंने देखा कि तुम नदी के किनारे आकर खड़े हो, परंतु तुम्हारे हाथों में ना तो जाल है ना ही बर्छी। इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ, तुम्हें ठीक ही लगा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ बोलो, क्या जरूरत है? मैं जो भी बातें बोलने जा रहा हूँ ये मुझे मछुआरी ने बोलने के लिए कहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे गलत मत समझना। अरे पहले सुन तो लूं, क्या कहने के लिए बोली है मछुआरी? बिना संकोच किए बोलो। मतलब यही कि मछुआरी की इच्छा है कि अगर तुम हमारी झोपड़ी को तोड़कर एक बड़ा सा घर बनाकर दे सकते हो ताकि हमें और कोई दुविधा ना हो, तो ये बात है। ठीक है, हो जाएगा नया घर। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे गलत तो नहीं समझा? अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, फिर कोई जरूरत हो तो आना। अब मैं आता हूँ मेरे दोस्त। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। दोस्त तो सच में बहुत सुंदर सा घर बना दिया है, परंतु मछुआरी कहाँ चली गई? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, देखो कितना सुंदर घर है। आहा, आता हूँ, वही तो देख रहा हूँ। ये तो हमारा ही घर है। तुमने ये क्या साड़ी पहन रखी है? हाँ, हमारा ही घर है। घर जब इतना सुंदर है तब हमें भी तो सुंदर सज-धज कर रहना में क्या दोस्त? और अभी हम लोगों की कोई कमी भी नहीं है। अब मुझे कोई कामकाज भी करना नहीं पड़ेगा, सब काम करने के लिए घर में लोग हैं। इसमें दोष की क्या बात है? परंतु ये घर तो हमने नहीं खरीदा है। ये सब जो अच्छे से रहने की सुविधा है वो सब हमें मिला है, वो भी मांग कर। इसीलिए इन सब को लेकर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? कभी तो कुछ अच्छा बोल सकते हो। वो क्यों? जो सच है मैं तो वही कह रहा हूँ। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती हो, यही बात से हमें आश्चर्य लगता है। उफ, फिर वही बातें। ये नहीं कि खुद थोड़ा चैन से बैठकर थोड़ा बहुत आराम कर ले। खुद तो शांति से रहोगे नहीं और मुझे भी शांति से रहने नहीं दोगे। रहो तुम अपनी अभाभी को लेकर और जाओ मछली पकड़ने। मैं तो चली थोड़ी आराम करने के लिए। कुछ दिनों के बाद मछुआरी फिर मछुआरे को मछली के पास जाने के लिए कहती है। अरे सुनते हो? सुनो ना मेरी एक बात। हाँ बोलो, फिर क्या हुआ? इस घर में और कितना दिन रहेंगे? मतलब फिर क्या हुआ?
नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि एक ही घर में रहकर अब और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तो तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम के आओ। अरे तुम कैसे इंसान हो, कुछ समझते क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ कोई दूसरे घर में जाने के लिए। मेरा मतलब है इससे भी कोई बड़ा सा घर और भी बहुत से पैसे, बहुत से नौकर चाकर जो हमारे लिए काम करेंगे। देखो मछुआरे की पत्नी, जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। इतने दिनों से बोल रही थी कि अच्छा सा घर, बड़ा सा घर नहीं होने से मुश्किल है। अब कह रही हो कि इससे भी बड़ा घर चाहिए। इतनी लालच अच्छी नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान को लेकर संसार करना बहुत मुश्किल है। ना ही खुद अच्छे से रहना चाहते हो, ना ही मुझे अच्छे से रहना देना चाहते हो। अरे और कितनी अच्छे से रहोगी? हम लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, परंतु अभी किसी की कृपा से कितने अच्छे से रहते हैं। मेहनत ना करके ही कितना अच्छा खा पी रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? और भी अच्छे से रहना चाहती हो। हीरे, सोना, चांदी, मोतिया, अच्छी अच्छी रस्म की साड़ियाँ और भी बहुत से नौकर चाकर जो हमारा सब काम करेंगे, ये सब मैं चाहती हूँ। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात पसीना बहाकर काम करना पड़ता है। ऐसे भीख मांग के अच्छे से रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी ये सब बारी बारी बातें मुझे मत सुनाओ। मैं जब भी कह रही हूँ अगर तुम जाकर उस मछली को कह सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही जाकर कहती हूँ। परिश्रम करना, छी, अच्छे से बोल रही हूँ। तुम अब भी जाओ, नहीं तो मैं ही जाती हूँ। अरे सुनो, अरे ये तो अच्छा मुश्किल हो गया। ठीक है, इस बार भी मछुआरी जो चाहती है वही होगा। कोई बात नहीं, सही में हम बहुत ही अच्छे हैं दोस्त। मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, लेकिन मछुआरी अगर पीछे पीछे आ गई तो इसीलिए आया हूँ। तुमको भी मैंने नहीं बुलाया, मुझे पता था कि तुम मुझे देखकर जरूर आओगे। अरे तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी सी चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं मछुआरी की मांगों को समझता हूँ, इसीलिए तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो, शांति से घर जाओ। मछुआरी जो चाहती है वही होगा। मेरी पत्नी ये ठीक नहीं कर रही है। इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। भले ही मछली को कोई नाराजगी ना हो, परंतु लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। परंतु मेरी पत्नी समझेगी तब ना। खुद मेहनत ना करके दूसरों से सहायता लेना उचित नहीं है। देखते हैं इसका अंत कब होता है। कुछ और महीना बीत गया। मछुआरी के इच्छा अनुसार वे दोनों अब और बड़ी सी घर में अच्छे से रहने लगे थे। सुनो ना, फिर तुम एक बार अपने मछली दोस्त के पास जाओ। फिर क्या चाहिए? अभी भी क्या तुम्हारी कोई मांग बाकी है? हाँ, एकदम जरूर। तुम जाके बोलोगे कि मैं अब चांद सूर्य की रानी बनना चाहती हूँ। क्या मतलब है? तुमको क्या याद नहीं है कि तुम मछुआरी की पत्नी हो, या फिर ये भी भूल गई हो? मुझे ये सब बेकार बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम भी मुझे ये सब याद मत दिलाओ। तुम देर मत करो, अभी जाओ। मैं और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहूंगा। दोस्त मुझे यहाँ देख ले, इससे पहले ही मैं चला जाऊंगा। अरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? बिना मुझसे मिले? नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे आने के पहले ही मैं चला जाऊंगा। क्यों, मछुआरी ने फिर से क्या मांग लिया है? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे बोलो तो सही। ठीक है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। अच्छा तुम बोलो तो। तुम्हें तो पता है कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ। इस बार मछुआरी
चांद सूर्य की रानी बनना चाहती है। तुम ही बोलो, ऐसी आश्चर्य मांग की कोई मतलब है क्या? समझा, परंतु वो जो चाहती है वही होगा। मतलब तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? ऐसा कभी होता है क्या? चांद सूर्य की रानी का मतलब है कि उसे फिर से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में लौट कर जाना होगा। देखते हैं इसे वो ठीक होता है कि नहीं। अब टूटी फूटी झोपड़ी क्यों? अरे टूटी फूटी झोपड़ी के छत से ही तो चांद सूर्य की रोशनी घर के अंदर आती है। सही कहा ना मेरे दोस्त? हाँ, सही कहा। ऐसा होने से ही शायद वो ठीक हो जाएगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम दुखी मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ। ठीक है, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ठीक ही होगा। मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। ये तो होना ही था। दोस्त ने मुझे कहा था, देखते हैं मछुआरी क्या बोलती है। देखो क्या हो गया है। अरे अरे, ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो फिर से सब पहले जैसे हो गया है। क्या दोस्त, कौन है आप? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं तो तुम्हारा नदी वाला दोस्त हूँ। अरे तुम और मछली नहीं हो? नहीं मेरे दोस्त, और इसी कारण तुम्हारी पत्नी को धन्यवाद देने आया हूँ। जिस जादूगर ने मुझे मछली बना दिया था, उसने कहा था कि अगर मैं किसी की 3 मांगों को पूरा कर सकता हूँ तो मैं फिर इंसान में बदल जाऊंगा। और मैंने तुम्हारी पत्नी की तीनों मांगों को पूरा किया और मैं इंसान बन गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, और मैं ये भी देखूंगा कि तुम लोगों की कोई अभाव नहीं रहे। तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, वहाँ तुम मेरे सबसे खास और विश्वास संपन्न दोस्त बनकर रहोगे। और साथ ही मछुआरी को भी उसकी पसंद का बड़ा सा घर मिल जाएगा। क्या कहते हो?